नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में आप नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु जो 26 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 तक सक्षमता परीक्षा फेज 1 आयोजित किया गया, उसमें आप में से लगभग 2,22,000 ने सम्मिलित हुए और लगभग 1,87,888 शिक्षक-शिक्षिकाओं ने उत्तीर्णता प्राप्त की। काफ़ी अरसे के लंबे इंतजार के बाद 1 अगस्त 2024 से काउंसलिंग आरंभ है, काउंसलिंग लगातार हो रहे हैं। लेकिन खेद इस बात की है कि काउंसलिंग की गति काफ़ी धीमी है, जिस वजह से पूरा अगस्त माह आपको काउंसलिंग में ही गुजर जाएँगे और पुनः जिन्हें विभिन्न कारणों से रोका गया है, होल्ड किए गए हैं, उनका सस्पेंस में डाला गया है या जो किसी विषम परिस्थिति के कारण जिस तिथि को जिस स्लॉट में उनका तय था शेड्यूल, उस तिथि उस स्लॉट में वो पहुँच नहीं पाए, जिस कारण उनका रह गया। किसी का थंब इम्प्रेशन नहीं मैच कर पाया, किसी का आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, किसी को ओटीपी नहीं मिल पाया, किसी का डॉक्यूमेंट्स में कई सारी त्रुटियां थी जिस कारण वे होल्ड कर दिए गए, उनका सस्पेंस में डाल दिया गया। किसी का डॉक्यूमेंट्स काफ़ी वेरिएबल थे, डॉक्यूमेंट्स परिपूर्ण नहीं थे, किसी के पास क्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र नहीं था, तो किसी शिक्षक शिक्षिकाओं के पास उनका मूल टेट प्रमाण पत्र नहीं था, तो किसी के पास मूल नियुक्ति प्रमाण पत्र नहीं था। तो अन्य सारी कागजातों की कमी की वजह से उन्हें रोका गया, जिनको पुनः नई शेड्यूल जारी करके और उनको दोबारा मौका दिए जाएंगे। यह 100% गारंटी है कि आप में से जितने भी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो प्रथम दौर का काउंसलिंग चल रहे हैं, उसमें किसी भी कारण से यदि आपको होल्ड किया गया है, आपको सस्पेंस में डाला गया है, आप उपस्थित नहीं हो पाए हैं या फिर आपको बाहर कर दिया गया है, तो आपको एक बार अवश्य ही मौका प्रदान किए जाएंगे खुद को सही और योग्य प्रूफ करने हेतु। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि जिनका डाटा प्रॉब्लम हो, जिनका डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम हो, जैसे डाटा में प्रॉब्लम यह हो रहा है कि बहुत सारों का जैसे आधार में उनका मोबाइल नंबर कुछ और है और एप्लीकेशन पर कुछ और है, तो वो आधार पर अपना नया मोबाइल नंबर अपडेट करेंगे, खुद थंब अपडेट करेंगे, उनका फेस अपडेट करेंगे या फिर डॉक्यूमेंट्स में जो उनका नाम, उनके डेट ऑफ बर्थ, उनके पिता का नाम है और आधार कार्ड में वेरी कर रहा है, तो वो ठीक करेंगे, दोनों को एक समान करेंगे। थंब इंप्रेशन यदि मैच नहीं कर रहा है तो हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से या किसी अन्य कारण से तो दोबारा उनको अवसर प्रदान किया जाएगा, तो हो सकता है दोबारा में उनका थंब इंप्रेशन मैच कर जाए। उसके उपरांत जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें भी किसी में आपका मैट्रिक में कुछ और है, इंटर में कुछ और है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ और है, डीएलएड बीएड में कुछ और है, आपका सीटेट बीटेड एस्टेट में दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र में कुछ और है, या फिर आपका नियोजन इकाई के द्वारा जो नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है उसमें कुछ और है। कहीं भी डाटा वेरिएबल है तो उसको आपको सब यदि सुधरवा पाते हैं तो आपको सुधरवा करके और नेक्स्ट शेड्यूल जारी किया जाएगा। आपको जब आमंत्रित किया जाएगा तो उसमें आपको सम्मिलित होना है। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स ही चेंज है बिल्कुल ही, जैसे कि अब काफ़ी समय मिले उनको, अब उस समय जब आवेदन कर रहे थे तो जैसे भी उनका डॉक्यूमेंट्स था उन्होंने जल्दीबाजी में उसको अपलोड करके और आवेदन कर दिए, जिसमें उनका मैट्रिक में त्रुटि हो सकता है, इंटरमीडिएट का त्रुटि हो सकता है, डीएड बीएड का त्रुटि हो सकता है, पीजी ग्रेजुएशन का त्रुटि हो सकता है, सीटेट बीटेड एस्टेट का त्रुटिपूर्ण हो सकता है। किसी भी कागजात में कोई भी त्रुटि था उसको यूँ चूँकि तुरंत विज्ञापन हुआ, तुरंत उनका आवेदन ले लिया गया, तुरंत एडमिट कार्ड जारी करके परीक्षा ले लिए गए, बहुत ही जल्दीबाजी में सारी प्रक्रियाएँ हुई, तो उसमें उनको समय नहीं मिल पाया कि जो भी त्रुटिपूर्ण उनका डॉक्यूमेंट्स था उसको सुधार करवा सके, तो यूँ ही वो अपडेट करवा लिए, अपलोड करवा लिए। अब जब काउंसलिंग होने में काफ़ी लेट लतीफ़ हुए, उन्होंने देखा कि काफ़ी समय लग रहे हैं, तो इस बीच उन्होंने बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जाकर के जो भी त्रुटिपूर्ण डॉक्यूमेंट था उसको उन्होंने त्रुटि रहित करवाया, अर्थात सुधार करवा लिया। अब सुधार करवाने के उपरांत अब डॉक्यूमेंट्स तो पुराना वाला उनको जमा कर दिया यूनिवर्सिटी और बोर्ड में, और नया वाला उनको यूनिवर्सिटी बोर्ड से मिल गया, तो उस वजह से अब नए डॉक्यूमेंट्स हो गए, नया सर्टिफिकेट नंबर मिल गया, नया डेट ऑफ इशू मिल गया। अब वो जाएँ तो जहाँ कहाँ कैसे और कैसे उनका जाँच होगा, क्योंकि काउंसलर जो है उनको शिक्षा विभाग से सख्त आदेश है कि जो उनका ऑनलाइन पोर्टल जो खुल रहा है उसमें जो चेकलिस्ट है और जो उनको अपलोड किए हैं वही डॉक्यूमेंट्स आपको जाँच करना है, दूसरा डॉक्यूमेंट जाँच नहीं करना है, तो फिर इस वजह से उनको होल्ड कर दिया जा रहा है, उनको सस्पेंस में डाल दिया जा रहा है। साथ ही बहुत ऐसे हैं जिनका जब बोर्ड यूनिवर्सिटी में सुधरवाने जाते हैं तो उसी सर्टिफिकेट पर उनका जो भी जहाँ भी त्रुटि था उसको वहाँ सुधार करके और साइन मोहर मार दिया जा रहा है, तो उसको भी वहाँ संदेह के घेरे में डाल दिया जा रहा है कि ऐसे कैसे बोर्ड यूनिवर्सिटी का सुधार का तरीका तो बिल्कुल ही गलत है। मैं भी कह रहा हूँ कि ये गलत है। बोर्ड यूनिवर्सिटी में कोई भी सर्टिफिकेट सुधार होता है तो दूसरा उसको प्रिंट करके देना है, ना कि उसी सर्टिफिकेट पर उसको जहाँ पे गलती है वहाँ ओवरराइट करके उसको कट-कुट करके और जो सही है उसको डाटा फिल अप करके और उसको वहाँ गोल घेर करके और साइन मोहर करके दे देना है। इस तरह से ये गलत नियम है। लेकिन अब जो बोर्ड यूनिवर्सिटी उनको दिया है तो अब काउंसलर को मानना पड़ेगा, हालांकि इस हेतु शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देश प्रदान किए जाएंगे तो उस अनुरूप कार्य होंगे। कुल मिलाकर के नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जिन भी कारणों से छट रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उनको सस्पेंस में डाला जा रहा है, उन सभी को एक बार अवश्य मौका मिलेंगे डाटा एडिटिंग का और डॉक्यूमेंट्स री अपलोड का अवसर प्रदान किए जाएंगे। और यह बात किसी हवा में नहीं कही जा रही है, बल्कि बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के जो
चेयरपर्सन हैं उनके द्वारा ये बात कही गई है कि बीच में 1 हफ्ता के लिए काउंसलिंग को रुकवाया जाएगा और जिनका भी किसी भी प्रकार से चाहे नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर, अन्य अपडेटेशन उनको करवाना है वो करवा लें। वेरी कर रहा है डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन का डाटा तो उसको एडिट कर लें। साथ ही यदि उनके पास उस समय आवेदन के समय डॉक्यूमेंट्स कुछ और था, अभी कुछ और है, तो वो रीअपलोड करना चाहते हैं दूसरा डॉक्यूमेंट तो रीअपलोड कर लें। इसके लिए 1 हफ्ता के लिए पोर्टल खोले जाएंगे। आप सभी अपना सारे त्रुटिपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को त्रुटि रहित कर लें, सारे डॉक्यूमेंट्स आप फिर से व्यवस्थित कर लें। आपको बेहद ही जल्द अवसर प्रदान होने वाला है और लगभग हजारों की तादाद में बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका ये समस्या था और वे संशय में थे कि उनका काउंसलिंग हो पाएगा अथवा नहीं हो पाएगा, तो उनको एक बहुत ही सुनहरा अवसर प्रदान बीएसईबी चेयरमैन के द्वारा दिया जा रहा है। मैंने पूर्व में भी इसकी सूचना आप सभी को प्रदान किए थे, तो आप सभी इस हेतु खुद को तैयार कर लें और जब डॉक्यूमेंट्स आपका पूर्णतः सही हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, तो जब रीशेड्यूल आपका किया जाएगा उस समय आप जाकर के अवश्य ही काउंसलिंग करा करके प्रथम फेज क्षमता परीक्षा जो आपने उत्तीर्ण किया है काफी मेहनत के बदौलत, तो आप इसे शिक्षक व राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करें। दूसरी सूचना जो जिनका प्रवेश पत्र नहीं है, मूल प्रवेश पत्र नहीं है, मूल टेट प्रमाण पत्र नहीं है, मूल नियुक्ति पत्र नहीं है या फिर अन्य मूल प्रमाण पत्र, ये सारे जो भी मैंने बताया वो उनका विभाग में उनका बीडीओ के पास, बीओ के पास, आपका डीओ डीपीओ के पास यदि जमा था और उनको नहीं प्राप्त हुए हैं तो उस हेतु भी प्रयास चल रहे हैं। उसका कोई ना कोई वैकल्पिक प्रावधान बनाया जाएगा, शिक्षा विभाग के द्वारा कोई दिशा निर्देश अवश्य ही जारी किए जाएंगे और उन सारे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका डॉक्यूमेंट्स यदि विभाग के पास है, किसी भी शैक्षणिक कार्यालय में है, किसी भी शिक्षा विभाग के शासकीय कार्यालय में है, किसी भी अधिकारी कर्मचारी के गलतियों की वजह से वो कहीं भी खो गया है, भूल गया है, भीग गया है, नष्ट हो गया है, जल गया है, तो उसके एवज में कोई वैकल्पिक व्यवस्था उनके लिए बनाई जाएगी और उन सारों का काउंसलिंग होगा, अवश्य ही होगा। आप इसके लिए भी धैर्य रखें, बहुत जल्द इस हेतु भी आपको खुशखबरी मैं इसी चैनल पर प्रदान करने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।